हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम करीब है, उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों से वादा किया है कि प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न को मैं आपके एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ख़त्म करा देंगे। उसी एक कड़ी में सोशियोलॉजी का आज ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आपके सामने लेकर आए हैं। 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो हालिया के एग्ज़ाम में है। देखिए, मैं इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना, क्योंकि आपका मान के चलिए 90% प्लस क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर से पूछ लिए जाते हैं। यदि आपके पास भी क्वेश्चन बैंक है तो अभी अदर सब्जेक्ट के जगह आप प्रीवियस ईयर के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि लास्ट समय में 20 दिन से 22 दिन के बचे हुए जो समय है आपके पास, ये आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्न पे ही निर्धारित प्रश्न होंगे। तो आप लोग ज़्यादा कोशिश कीजिए कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को बनाएं। और मैं भी, मेरे द्वारा भी ये प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम समय में, क्योंकि देखिए, यदि मैं अभी बहुत ज़्यादा फोकस करूँ तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, पर मैं उससे ऑब्जेक्टिव से ही सारा ऑब्जेक्टिव करा देता हूँ लगभग 10 साल के। तो उसके आपके 90% प्रश्न आप, यानी कि 50 में से कर सकते हैं 45 प्रश्न या 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसमें से आप 28 प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं सिर्फ वीडियो के माध्यम से ही। तो आप 2 से 3 बार इस वीडियो को देख ले, रिपीट कर ले, आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। एक और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखा है, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, आपका जो सब्जेक्ट है आप उस सब्जेक्ट का जा कर के देख लीजिए। बाकी आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन होंगे, अपडेट होंगे, मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। और एक बात और दोस्तों, आपका एग्ज़ाम जो होता है उसका सबसे पहले मैं ही सॉल्यूशन कोशिश करूंगा आप लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट वगैरह किया कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो। चलिए आज के प्रश्नों पर आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समाजशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? समाजशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अगस्त कॉम्टे, अगस्त कॉम्टे, इनका नाम याद रखिएगा, अगस्त कॉम्टे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? देखिए, वैश्वीकरण क्या होता है, इससे पहले हम बता चुके हैं कि वैश्वीकरण होता है देसी मार्केट को विदेशी मार्केट से टाई अप कर देना है, यानी कि एक देश से लेकर के बहुत सारे विभिन्न देशों में फैला देना ही वैश्वीकरण। इसको आप लोग इंग्लिश टर्म याद करिएगा, ग्लोबलाइजेशन, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बाजार फैले तो वृद्धि हुआ, राष्ट्रीयकरण, कृषि उत्पादक में भी वृद्धि हुआ। तो ये तीनों प्रश्न है। देखिए, मैंने बार बार कह के रखा है कि नहीं पर आप लोग फोकस कीजिए। तो इसमें नहीं पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महिला जागरूकता। महिला जागरूकता वैश्वीकरण का पार्ट नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है? सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं है। तो इसमें व्यवसाय, शिक्षा, संपत्ति, संस्कृति, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? संस्कृति। चौथा प्रश्न है, मर्डॉक के अनुसार विवाह का उद्देश्य क्या है? देखिए, विवाह का उद्देश्य क्या हो सकता है? यौन इच्छा की पूर्ति, सेक्सुअल रिलेशन बढ़ाना, आर्थिक सहयोग होना और बच्चों का पालन पोषण करना। ये मर्डॉक के अनुसार विवाह का निम्न उद्देश्य है। आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि 12th में आप लोग भी पढ़ ही रहे। तो ये क्या आंसर हो जाएगा इसमें? डी, इनमें से सभी। निम्न से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू किया गया? देखिए, ये VVI हो सकता है। ये काम के बदले अनाज योजना आपको कब लाया गया था? तो 1977। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? जातिवाद, देखिए, बिहार हो या झारखंड हो चाहे यूपी हो, सब जातिवाद के दुष्कर्म में फंसे हुए हैं। तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? दुष्परिणाम के क्या परिणाम हो सकते हैं? तो सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। अब ये चीज़ों को समझने की कैसे, जैसे कोई बड़ी जाति है वो इस छोटी जातियों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो वो क्या है? एक सामाजिक समस्या हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। बल्कि अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? देखिए, आपको पता ही होगा, गारो, खासी, जयंतिया, संथाल, भील, ये सब क्या है? जनजाति हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है तो चौपाल। देखिए, इस प्रश्नों में नहीं को बार बार पूछा जाता है, तो नहीं है तो चौपाल। देखिए, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। स्किप करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा इसीलिए नहीं, क्योंकि जिस क्वेश्चन को आप स्किप कर रहे हैं शायद वही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, तो इसीलिए कह रहे हैं कि स्किप इस प्रश्नों को कुछ ना करें।
और एक एक प्रश्न को बारीकी से लगाएं, और यदि आप लोगों ने पढ़ रखा है तो आप चेक कीजिए कि कितना मार्क्स आप सही कर पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, इनसे कौन भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? देखिए, राष्ट्रीय भाषा क्या है? भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं कह सकते, उसको राजकीय भाषा कह सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी, इसको राष्ट्रीय भाषा नहीं कहेंगे क्योंकि राष्ट्र की कोई भाषा नहीं, राजकीय भाषा हिंदी। निम्न से कौन एक वर्ग नहीं है? वर्ग नहीं है, तो देखिए ये राजपूत क्या जाति, देखिए वर्ग क्या होता है? वर्ग को आप ऐसे याद रखिए, पेशा। ठीक है, पेशा, जैसे इंजीनियरिंग करना, चिकित्सकीय, न्यायाधीश, ये सब क्या है? वर्ग है। जबकि राजपूत क्या है? एक जाति है। निम्न से कौन समाज शास्त्र में भारतीय विद्या शास्त्र शास्त्र के उपागम के समर्थक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, मजूमदार। जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? देखिए ये सब प्रश्नों को कुछ नहीं, डायरेक्ट किसी जो समाजशास्त्री हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न को पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको रटना ही पड़ेगा। इसका दोस्तों समझने की कोई चीज़ नहीं है, जो समझने की चीज़ें हैं मैं उसको समझा दे रहा हूँ। तो 11 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? हार्वर्ड रिजले। बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारण करती है? तो ग्रामीण विवादों का निपटारण कौन करेगी? ग्राम कचहरी। घरेलू हिंसा का तात्पर्य क्या है? घरेलू हिंसा का तात्पर्य क्या है? तो पारिवारिक हिंसा कह सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पारिवारिक हिंसा। घरेलू हिंसा तो वही हो गया ना, ग्रामीण हिंसा, धार्मिक हिंसा, ये सब कह सकते हैं कि सामाजिक हिंसा है। तो पारिवारिक हिंसा क्या हो जाएगा? घरेलू हिंसा। निम्न से कौन सा भारतीय समाज की विशेषता है? देखिए यहाँ पे है पूछा है, तो धार्मिक कट्टरता कभी भी नहीं है, हमारी पहचान नहीं है, कट्टरता से हमारी पहचान नहीं है। सामाजिक गतिशीलता, व्यक्तिगत संपत्ति, तो ये क्या है? पहचान क्या है भारतीय समाज की? कि अनेकता में एकता, विभिन्न जाति विभिन्न धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, यही है अनेकता में एकता। बिहार में किस वर्ष ग्राम पंचायत की स्थापना हुई थी? देखिए ग्राम पंचायत आप लोग चैप्टर नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप पॉलिटी के विद्यार्थी हैं, पॉलिटी आपके सब्जेक्ट है, तो पॉलिटी में भी और समाजशास्त्र में भी, दोनों में आपका ये पूछा जाएगा। तो बिहार में किस वर्ष पंचायत की स्थापना की गई थी? सॉरी, 1947। अगला प्रश्न है, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो एस श्रीनिवास। पश्चिमीकरण क्या है? कि जैसे हम लोग जीन्स पहनना कहाँ सीखे हैं? तो वेस्टर्न सोसाइटी से ही सीखे हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पश्चिमीकरण की अवधारणा एस श्रीनिवासन ने की। अगला प्रश्न है, बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो कैलाश सत्यार्थी। क्या इसका आंसर हो जाएगा? कैलाश सत्यार्थी को। निम्न से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परस्पर विश्वास। जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा में बाधक है। सांप्रदायिकता क्या है? कि दो अलग अलग भिन्न भिन्न धर्म के लोग एक दूसरे के प्रति कट्टरता का भाव रखें, तो यही क्या हो जाएगा? सांप्रदायिकता। बाकी राष्ट्रीय एकता में बाधक होता है, पारस्परिक तनाव पैदा होते हैं, परस्पर विश्वास ये परिणाम नहीं होंगे, क्योंकि विश्वास बनेगा ही नहीं उस पर। निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है? तो वही जातिवाद भी क्या है? जातिवाद भी राष्ट्रीय की एकता को, भावना को प्रेरित करता है। क्षेत्रवाद, धर्मता, तो इनमें सभी हो जाएगी। देखिए जातिवाद कैसे? हम किसी जाति से है, तो जब भारत का बात आता है तो सभी जातियां मिलकर के सिर्फ और सिर्फ भारतीय होते हैं, ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय एकता को दिखाता है। हम किसी भी क्षेत्र से हो, बिहार से हो, झारखंड से हो, यूपी से हो, असम से हो, पर देश का बात आता है तो सबसे पहले हम लोग क्षेत्र को छोड़ करके देश की भावना पे बात करते हैं। उसी तरह से धर्म की चीज़ भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके कैलाश सत्यार्थी, इन्हीं के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। पंचायत समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत समिति के अध्यक्ष आपके कौन होते हैं? प्रमुख। हिंदू विवाह के कितने स्वरूप हैं? तो इससे पहले भी बता चुके हैं, हिंदू विवाह के कितने स्वरूप हैं? 8 स्वरूप हैं। निम्न से कौन बिहार को में अनुसूचित जाति नहीं है? तो इसमें देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जाति कह रहा है, बिहार में कौन अनुसूचित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पासवान। सॉरी, पासवान नहीं कह सकते हैं, कुर्मी। समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? तो ये आपका फ्रांस। 1900 कौन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे? देखिए ये आपके पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर। काका कालेकर। हिंदू विवाह
के किस स्वरूप में जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? हिंदू विवाह के किस स्वरूप में जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? तो कौन सा विवाह है वो? अर्थ विवाह, अर्श विवाह। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की निम्न से कौन सी विशेषता है? देखिए, संस्कृति की विशेषता, धर्म की प्रधानता, कर्मफल में विश्वास, पुनर्जन्म विश्वास, इनमें सभी। तो जो भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है ये सभी हो जाएगा। जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की कितनी पद्धति, यानी जीवन साथी यानी शादी करने की कितनी पद्धति को बताई गई है? तो ये 7। निम्न से कौन जाति नहीं है? देखिए, ब्राह्मण, शूद्र, कुशवाहा, रविदास, ये सब रविदास जाति है, कुशवाहा जाति है, ब्राह्मण भी एक जाति है। शूद्र क्या है? एक वर्ग कह सकते हैं जिसमें निम्न जातियों को रखा गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एस.सी. दुबे, एस.सी. दुबे। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1955। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये आपके पंचायती राज से। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की है? एम.एन. श्रीनिवास। धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद का सिद्धांत, आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा टॉयलर। निम्न से कौन सा सामाजिक समस्या नहीं है? देखिए, बाल श्रम एक सामाजिक समस्या, भ्रष्टाचार, तरक्की सामाजिक समस्या नहीं है, या ये कह सकते हैं कि आधुनिकरण, आधुनिकरण एक सामाजिक समस्या नहीं है क्योंकि समाज मॉडर्नाइज्ड हो रहा है, तो समस्या कहेगा। तो बाल श्रम, भ्रष्टाचार और तरक्की ये सब समस्या है, जबकि आधुनिकरण समस्या नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? तो इसमें 4 प्रकार के आश्रम का वर्णन किया गया है। कौन सा है? बाल अवस्था, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वृद्ध है, और फिर है क्या है लास्ट में? संन्यास। तो इस प्रकार 4 आश्रम का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है? अहिंसा परमो धर्म यह हिंदू धर्म की है। वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की थी? वर्ग विहीन समाज, देखिए ये सब चीज़ें हैं जो आपको फैक्ट है, डायरेक्ट रखना पड़ेगा। तो वर्ग विहीन समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर रख लेंगे कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स चाहते थे कि कोई वर्ग ना हो, कोई क्लास ना हो, कार्ल मार्क्स। निम्न से कौन नगरीकरण के सामाजिक संस्कृति का प्रभाव को दर्शाता है? देखिए, नगरीकरण के सामाजिक संस्कृति प्रभाव, नगरीकरण के सामाजिक को क्या दिखाता है? तो इनमें सभी ने पारिवारिक संरचना परिवर्तन, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार, गंदी वस्तुओं का विकास। अगला प्रश्न है, दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना किसने की थी? तो आपके हो जाएंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो ये 5 श्रेणी होती है। किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? तो 1987। भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? उपनिवेशवाद भारत में आया, ब्रिटेन एक उपनिवेशिक शक्ति थी, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? तो राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि वहाँ पे किसी भी देश का कोई कॉन्सेप्ट नाम का कोई चीज़ नहीं था, सभी अपने अपने छोटे छोटे राज्य के लिए, मतलब कह सकते हैं राजनीतिक अस्थिरता। बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस आयु में दिया जाता है? तो आप इस प्रश्न को स्किप कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष में। किस धर्म में विवाह को एक संविदा या कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट माना गया है? तो इस्लाम धर्म में। संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं ये, ठीक है, एक समझौता है। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निम्न से किस दशा में से संबंधित है? सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार किस दिशा से संबंधित है ये? तो आपका क्या हो जाएगा? नैतिक पतन, गरीबी से, मद्यपान से, यानी कि सभी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा मानव तस्करी का कारण है? मानव तस्करी क्या होता है? यानी कि मनुष्य को बेच देना का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है? कि अंगों का निष्कर्षण। देखिए, अंग के लिए भी बेचे जा रहे हैं, वैश्यावृत्ति, बाल बलात् श्रम, यानी कि महिलाओं को गलत काम में लगा देना, बच्चों से काम करवाना, ये सब कारण क्या है? मानव तस्करी के कारण बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न, निम्न से कौन सा एक वर्ग है? देखिए, क्लास है। तो देखिए, ब्राह्मण, यादव, अग्रवाल, ये सब क्या है? यादव, त्यागी, अग्रवाल, ये सब क्या है? आपके जाति हैं। जबकि ब्राह्मण क्या है? एक वर्ग है। 4 वर्ग पढ़ने हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब वर्ग आपको पढ़ने हैं। अगला देखते हैं,
निम्न से कौन सा सार्वजनिक परिवर्तन का कारण है? सार्वजनिक परिवर्तन यानी समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, उसके सबसे पीछे कारण क्या हो सकते हैं? तो देखिए, सांस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, परंपरा, औद्योगिक और नगरीकरण। तो सबसे बड़ा जो सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं होगा वो क्या होगा? परंपरा। परंपरा क्या है? परंपरा जो चीज़ें लेकर ट्रेडिशनल ढंग से हम लोग चलते आ रहे वही परंपरा है। जबकि संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, वेस्टर्न सोसाइटी आज पर हम लोग पर पूरा हावी है। औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण ही क्या है? सार्वजनिक परिवर्तन हो रहे हैं। प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्गों में विभाजित था? तो पहले भी बता चुके हैं और अभी बता रहे, 4 वर्ग: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो डरखिम ने दिया था। टोटमवाद का सिद्धांत डरखिम यानी दुर्खिम, इसको किसने कहा? जाति एक वंद वर्ग है। वंद वर्ग है मजूमदार। देखिए, वंद वर्ग क्या होता है कि जाति में कोई दूसरी व्यक्ति आकर के उस जाति को धारण नहीं कर सकते। जैसे आप यादव जी हैं तो कोई दूसरा यदि कोई अन्य जाति है और वो चाहेंगे कि हम यादव जी बन जाए तो वो संभव नहीं है। ये वंद वर्ग है। जबकि पेशा को एक खुला वर्ग कहा गया है। इससे पहले वाले वीडियो में जो तो 3 वीडियो मैंने समाजशास्त्र का बनाया है उसमें बहुत विस्तार से बताए हैं। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, कमेंट में मैं लिंक दे रहा हूँ। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो वहीं पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ जाइए और देख लीजिए। अगला प्रश्न है, किसने कहा जाति एक वंद वर्ग है? तो मजूमदार। समाज का निर्माण निम्न से किससे होता है? देखिए, व्यक्तियों से, संस्थाओं से और सामाजिक संबंधों से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। समाज एक व्यक्ति, ढेर सारे व्यक्ति मिलेंगे, संस्था मिलेंगे, सामाजिक संबंध अच्छे होंगे तो कहेंगे कि समाज का निर्माण हुआ है। अगला है, दादी नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसमें क्या देख सकते हैं? प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन औद्योगिकरण का सामाजिक परिणाम है? औद्योगिकरण का सामाजिक परिणाम है, उसका आंसर क्या होगा आपका? डी, यानी कि महिला को रोजगार मिला है औद्योगिकरण के कारण ही। संयुक्त परिवार की विघटन। देखिए, औद्योगिकरण नहीं होता, उद्योग नहीं लगे होते तो लोग ग्रामीण जीवन जी रहे होते तो परिवार की व्यवस्था जो होता संयुक्त होता। पर उद्योग में आने के बाद छोटे छोटे परिवार में, जैसे एक पिता के 4 बेटे हैं तो 2 बेटा यदि औद्योगिकरण में लग चुका है, यदि दिल्ली चल गया है, पंजाब चल गया तो उसका परिवार क्या हुआ? विघटन होना शुरू हो जाता है। जाति प्रथा। देखिए, औद्योगिकरण, कोई भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो कोई जाति नहीं पूछता है। यदि आप बंगाल में हैं या फिर दिल्ली में हैं तो आप पूछेंगे किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं। निम्न से कौन मादक द्रव्य व्यसन एवं मद्यपान का कारण है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी हो जाएंगे। हिंदू विवाह नियम से कौन सा एक प्रकार अमान्य है? कौन सा प्रकार एक अमान्य है जिसको नहीं माना गया है? तो असुर विवाह। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1980 में। निम्न से कौन सा सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है तो ये आपके होंगे अनिश्चित भविष्यवाणी। किस समाज में 50 विवाह का प्रचलन था? तो ये आदिवासी समाज में है 50 विवाह का प्रचलन। 50 विवाह आदिवासी। तो यहाँ पर आपका वीडियो कंप्लीट होता है। 60 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पिछले साल पूछे गए थे सारा आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग अब सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड और सारे वीडियो मैं लेकर आऊँगा। बाकी धन्यवाद।